ये DSSS में जितने भी मेंसुरेशंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सभी क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे PRT में जो है ना बहुत यूज़फुल रहेंगे, मतलब अच्छे से इनकी हमारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, करते हैं कि हाउ मैनी कोन्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है कि ये कौन है भाई, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं R1 7 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, H1 कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये मेरा कौन है, सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, R2 कितनी दे रखी है मुझे 14 सेंटीमीटर, और जो ये हाइट है ना ये दे रखी है 28, यानी कि S2 मेरी कितनी 28 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इस वाले सिलेंडर से इतनी मेज़रमेंट के कितने कोन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब ये पूछे ना कि हाउ मैनी, कितने नंबर्स में पूछे, तो उनके वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दिया करो, नंबर ऑफ कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कट गया। अब सिलेंडर में जो रेडियस थी वो कितनी थी 14 इंटू 14, और हाइट कितनी थी 28, 1/3। अब कौन के अंदर रेडियस कितनी थी 7 इंटू 7, और हाइट कितनी थी 14। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 में जा 14, 14 2 जा 28। तो इनको इंटू करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और नीचे 1/3। अब ये 1/3 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 कौन बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 क्यूब्स हुज एज इज 18 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल क्यूबॉइड, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड्स ऑफ फॉर्म। दो घन, मतलब ऐसे दो क्यूब हैं जिनकी साइड क्या 8 सेंटीमीटर, इसकी भी 8। क्यूब की मैक्सिमम सारी बराबर ही होती हैं, होती ही बराबर है, ठीक है। इन दोनों क्यूब को क्या कर दिया, जोड़ दिया, एक ये और ऐसे जोड़ दिया। अब आप ये बताओ, ये 8 और 8 कितनी हो जाएगी, अब 16, ये तो 8 ही रहेगी, और ये भी कितनी 16। तो बनने वाले नए घनाभों का आयतन कितना है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूबॉइड। तो देखो लेंथ इसमें कितनी हो गई 16, ब्रेथ कितनी हो गई, चौड़ाई 8, तो हाइट भी तो 8 ही होगी ना, ऊंचाई सिर्फ ये बड़ी है, लेकिन ये जो हाइट है ये नहीं बढ़ी, तो ये हो गया 8। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है, L है 16, ये 8 और ये 8, तो 16 8 8 जा 64। चार 6 चौक 24, 4 एकम 4 और 2 6, राइट। 6 6 जा 36, और 6 36, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 6 12, 9 1 10, 1024, 1024 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ दी हाफ ऑफ, कहता है कि व्हाट इज़ दी हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। स्फेयर है जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, इसके टोटल सरफेस एरिया का हाफ कितना होगा। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
अब इसका हाफ करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 28, 28 को 28 से इंटू करो, 7 1 जा 7 7 4 जा 28, 22 को 2 से क्या 44 एंड 4 एंड 28। जब आप इन सबको इंटू करोगे ना तो 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 4 घोड़ों को 40 फीट की भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों कोनों में रस्सी से इस प्रकार बांधा गया है कि वे एक दूसरे को केवल छू सके। घोड़ों द्वारा स्पर्श ना किए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये ऐसे वर्गाकार है, ठीक है, इसके चारों कोनों पे घोड़ों को बांधा गया, एक इस कोने पे, एक इस पे और एक इस पे, और ये 40 फीट इसकी क्या है साइड है, और इस प्रकार से बांधा गया कि वो केवल छू सके। अब यहाँ बांधा है तो उसकी रस्सी वो मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकता है, यहाँ जाएगा और यहाँ जा सकता है। एक इधर बांधा हुआ है तो वो इधर जाएगा और एक इधर। इसने कहा कि केवल छू सकते हैं, मतलब एक घोड़ा यहाँ तक आ सकता है, ये घोड़ा फिर यहाँ तक, ये एक दूसरे को टच कर सकते हैं। तो घोड़ों द्वारा स्पर्श ना किए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत, देखो इस हिस्से को वो टच नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें यहाँ पे रस्सी तक बांधा गया, आगे तक वो नहीं जा सकते, तो इसका मेरे को प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस एरिया को फाइंड करने के लिए कि वर्ग का मतलब कि स्क्वायर का एरिया निकाल के इन पोर्शन के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मेरा आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये 1/4 पार्ट है किसका, इसका सर्कल का, देखो ऐसे, ठीक है ना, 1/4 पार्ट है। तो पहले तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है ना, 1 2 3 4 पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया होता है सर्कल का, इसका 1/4 पार्ट चाहिए मुझे। और ये कितने पार्ट है, 4 है, तो 4 से इंटू भी कर देंगे, 4 से 4 कट गया। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस इसके अंदर क्या होगी, देखो ये पूरी 40 है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 20, तो यही इसकी रेडियस हो गई ना। देखो ये ऐसे सर्कल बना हुआ है और ये इसकी क्या है, रेडियस ही तो है 20, 20 इंटू 20, 2 दूनी 4, 16 12। ये जो मेरे क्वाड्रेंट थे ना, इनका एरिया आ गया 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड, 16 इंटू 16, नहीं सॉरी ये 40 और 40, 4 4 जा 16 और ये 2 0, 1600 सेंटीमीटर। अब ये निकालना है एरिया किसका, क्या लिखेंगे, जो घोड़ों द्वारा स्पर्श ना किया गया हो, तो 1600, मतलब टोटल में से अगर आप इनके एरिया को माइनस कर दोगे तो यही तो हिस्सा बचेगा ना, 12 1 2 5 6 बचेगा। अब इसे माइनस करो, बचेगा 3 4 4। अब इसने बोला है कि ये परसेंटेज बतानी है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल में से इतने का परसेंटेज निकालना, टोटल एरिया था 1600, उसमें से 344 का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू करो, 16 2 जा 32, 8। वैसे ऑप्शन में 2.21 तो यही दिख रहा, तो सीधा इसी को करेक्ट टिक करेंगे, 21.50%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर। पहले सिलेंडर को ही बना लेते हैं, जिसकी रेडियस कितनी है 22 सेंटीमीटर एंड हाइट, ये हाइट कितनी है इसकी
7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। इसको पिघला कर एक क्यूबॉइड बनाया गया है। द विड्थ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। जो क्यूबॉइड है ठीक है, ये क्यूबॉइड है, इसकी जो ब्रेथ है और हाइट है वो रेडियस के हाफ के इक्वल है। अब इसका रेडियस 22 था, इनका हाफ कितना हो जाएगा 11, तो ये भी 11। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, एल मुझे फाइंड करना है। तो देखो इसको पिघला कर ही ये बनाया गया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा क्योंकि सेम डेंसिटी का है ना। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, देखिए जब भी ये बोले ना कि इसको पिघला कर बनाया गया तो वहाँ पर वॉल्यूम ही यूज़ होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस भी इसमें 22 है, तो 22 2 टाइम्स इंटू करेंगे, एच हो गया 7। लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ब्रेथ है 11 और ये भी 11, 7 से 7 कट, 11 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 2 जा 4 और 4 को 22 से इंटू करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आएगा और मेरी लेंथ कितनी आ गई 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ टू सर्कल whose circumferences are in the ratio 4:5। दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात करें जिनकी परिधि 4:5 के अनुपात में है। तो देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये मेरे फर्स्ट सर्कल की है, रेशियो दे रखी है ना 2πr², कितने में दी हुई है 4:5, 2π से 2π कट गया तो r1 मेरी 4 है, r2 मेरी 5 है। मुझे अब एरिया का रेशो निकालना है। अब मेरे एरिया का क्या होता है फॉर्मूला πr², ये फर्स्ट रेडियस का स्क्वायर, ये सेकंड रेडियस का स्क्वायर, पाई से पाई कट, r1 का स्क्वायर, r1 मेरा कितना था 4, इसका स्क्वायर कर दो, r2 मेरा कितना था 5, इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 16:25 इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ क्यूबॉइड ऑफ साइज 81 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइज। जो क्यूबॉइड है ना जिसकी ये लेंथ कितनी है 64 और ब्रेथ कितनी है, मतलब ये चौड़ाई, ये जो ब्रेथ है ये मेरी कितनी है, नहीं लेंथ तो मेरी 81 है एंड ब्रेथ 64 है एंड हाइट कितनी है 9 है। इसको पिघला कर है ना क्यूब बना दिया, ये ऐसे क्यूब बना दिए जिसकी साइज़ क्या है 12 सेंटीमीटर, सब 12 है। तो ये बोल रहा है कि इसको पिघलाकर कितने क्यूब बन जाएंगे। तो मैंने बताया था जब भी ये पूछे ना हाउ मैनी या नंबर्स पूछे तो उनके वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दिया करो। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच और ये होता है A का क्यूब, मतलब कि जो साइड होते हैं ना उसका क्यूब। तो लेंथ इसमें कितनी है 81, ब्रेथ 64, हाइट 9 है, ये 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 से फिर से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 7 जा 29, फिर से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अच्छा आपको पता है कि 4 का क्यूब 64 ही होता है, इससे ये कट गया, बचा कितना 27, तो 27 क्यूब बन जाएंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ द वन डायगोनल ऑफ ए काइट इज ए 16 सेंटीमीटर
पहले काइट बना लेते हैं। ऐसी होती है काइट। इसकी जो एक डायगनल है, ये दो होती है डायगनल, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये है 16 सेंटीमीटर। डायगनल मुझे कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। और इसका जो एरिया है वो दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर डायगनल। अब ये जो दूसरी डायगनल है ना, ये इसकी लेंथ पूछी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो देखिए ये जो काइट है ना, ये मेरी रोम्बस की शेप में है, और जो रोम्बस का एरिया होता है ना, वो होता है 1/2 फर्स्ट डायगनल का इंटू और सेकंड डायगनल का इंटू। अब एरिया ऑलरेडी इसने 96 दिया हुआ है, 1/2 D1 मतलब कि फर्स्ट डायगनल क्या है 16 और सेकंड डायगनल मुझे निकालना है। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 96/8 इंटू में था, डिवाइड हो गया। अब इसे काटो, 8 1 जा 8, 1 कैरी गया 16, 8 2 जा 16। जो मेरी सेकंड डायगनल है वो 12 सेंटीमीटर आई है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है ए गार्डन इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजियम की शेप में ऐसे, ठीक है, ये गार्डन है। द एरिया ऑफ द गार्डन इज 4500 मीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज़, ये जो वर्टिकल हाइट है ये 20 मीटर है। फाइंड द साइज ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द गार्डन इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 50% मोर देन द अदर। तो देखो ये इसकी पैरेलल साइड होती है और ये बी है, ठीक है। और जो एरिया होता है ना ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, वो होता है 1/2 इंटू हाइट ए प्लस में बी, ठीक है। मुझे हाइट गिवन है, जो जो गिवन है वो लिख लो 20 मीटर। एरिया गिवन है 4500। ए और बी ये पैरेलल साइड है। इसने ये बोला है कि एक पैरेलल साइड दूसरी वाली से 50% ज़्यादा है। परसेंटेज में आपने देखा होगा 50% क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/2, 1/2। यानी कि ये अभी जो है ना 2 है और एक बढ़ गई है 3। एक साइड दूसरी वाली से 50% ज़्यादा बोली है, तो एक साइड हो गई 2, तो दूसरी क्या हो गई 3 हो गई। तो अब हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है 4500, 1/2, हाइट कितनी है 20। ए को मैं मान लेती हूँ 2x, बी को मान लेते हैं 3x। यू गेट 10, 10 से ये कट गया, 2 और 3 हो गया मेरा 5x, इनटू में था डिवाइड 90। x की वैल्यू आई 90। इसने ये बोला था फाइंड द साइज ऑफ द शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर कौन सी है 2 है, शॉर्टर साइड क्या हो गया 90 इंटू 2, 180, 180 मीटर। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि ये जो गार्डन था ये ट्रेपेजियम की शेप में था, इसका एरिया गिवन है और इसके बीच की हाइट गिवन है। तो जो एरिया है वो ये होता है 1/2 इंटू हाइट ए प्लस में बी। ये फर्स्ट पैरेलल साइड होती है और ये मेरी सेकंड पैरेलल साइड होती है। तो इसने ये बोला है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 50% मोर देन दी अदर। देखो 50% का फ्रैक्शन जो होता है ना वो 1/2 होता है, यानी कि एक साइड में क्या, एक साइड क्या है मेरी 2 है और इसने कहा 50% ज़्यादा है। ज़्यादा कितना होगा, ये एक ज़्यादा है, तो अब कितनी हो गई 3 हो गई ना, 2 में 1 ऐड होके 3 हो गई। ये भी समझ में ना आए तो ये दूसरा तरीका है कि ये कहता है कि पैरेलल साइड इज़ 50% मोर देन दी अदर। मान लो पहली साइड मेरी 100% है तो दूसरी मेरी कितनी होगी 50% इसने ज़्यादा बोला है, तो 150 हो गई। 0 से 0 कट, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 आ गए ना। पहली साइड 2 और दूसरी 3, ये भी तो ऐसे ही आया था।
फिर यहाँ फॉर्मूलेज में वैल्यूज़ पुट कर दी 4500 इक्वल टू 1/2, h मेरा 20 था और a और b को ये मेरा एक तरीके से रेशियो निकल के आया तो मैंने x मान लिया 2x 3x। सॉल्व करने पर x की वैल्यू 90 आएगी। इसने शॉर्टर साइड पूछी थी तो 90 × 2 180 मीटर।